बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। उर्दू की ऑनलाइन जमात में आपको खुशामदीद कहा जाता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको उर्दू मज़मून के हवाले से समझाया था कि कॉपी में काम किस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मैंने आपको सलेबस लिखवाया था। आज हम सबक पढ़ेंगे और इस सबक को पढ़ने के बाद बाकायदा इसकी मशक करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो हम जब उर्दू की किताब खोलते हैं तो सबसे पहले हम उर्दू का जो पहला सबक पढ़ते हैं वो हमारे पास हम्द होती है। मतलब हम जो भी काम शुरू करते हैं वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हम पढ़ाने के बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स में आपको लिखवाऊंगी और इस हम की वजाहत करूंगी। इस हम की वजाहत के बाद फिर हम मश्क करेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। हम का नाम है खुदा की शुक्रगुजारी। आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास हम का नाम है खुदा की शुक्रगुजारी और सफ़ा नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 2 हम की शुक्रगुजारी। और इस हम के जो शायर हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं खुदा की शुक्रगुजारी। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। बुझाने को प्यास उनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने बिना। अनाज आज बना, पकाने को दी आग उसने बना। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता छोटा बड़ा। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। जुबान दी के बोला करे सच सदा, निगाह दी के देखें भला और बुरा। दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी के सोचें इन्हें। दिए हाथ और हर काम के वास्ते, दिए हाथ हर काम के वास्ते। दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। जो काम से होती ना फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत न थी। उठाते ना तकलीफ़ गर काम की, तो लज्जत न पाते कुछ आराम की। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए। बहुत जब सताती है सर्दी हमें, तो वो बेच देता है गर्मी हमें। बहुत ज़ोर करती हैं जब गर्मियाँ, तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ। समा है हमारे लिए नित नया, न गर्मी सदा है न सर्दी सदा। खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र उनका करें। खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र उसका करें। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ ली। अब इसकी बात आपको मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स लिखवाऊंगी। आपने सबसे पहले लाइन में, ऊपर की लाइन में देखा अनायत का उसकी बयां क्या करें। अनायत का मतलब है अता किया। ठीक है, अनायत का उसकी करें, उसका बयां क्या करें। अजब नेमतें उसने बख्शी हमें, ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। उन्होंने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं और ज़मीन हमें अपने बंदों को, उनके जो बंदे हैं हम लोग, उन्होंने हमें, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन दी है रहने के लिए और हवा दी है सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। बुझाने को प्यास उनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने बना। मतलब ये, जब हमें प्यास लगती है, जब जानदारों को प्यास लगती है, इस ज़मीन पे जो मखलूक़ें सबको प्यास लगती है, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पानी का ज़रिया बनाया है, पानी अता किया है। पकाने को दी आग उसने बना। मतलब जब हमारा कुछ पकाने को दिल चाहता है, कुछ खाने को दिल चाहता है, तो उन्होंने हमारे लिए आग बना दी जिस पे हम पका सकते हैं। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खाकर जीता है छोटा बड़ा। अनाज यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस्म किस्म के फल फ्रूट
फल रखे, मेवेजात रखे, ठीक है, ग़िज़ाएँ और तरह की ग़िज़ाएँ रखी जिनको खाकर हम नशोनुमा पाते हैं। कई फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। मतलब खुशबुओं के लिए खूबसूरत रंग के प्यारे प्यारे बागात में फूल अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं, और कहीं इन्होंने हमें खाने के लिए मुख्तलिफ मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट वगैरह अता किया हुआ है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी वजाहत की समझ आ गई होगी। अगली क्लास के लिए इजाज़त चाहते हैं। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।